Hi students, today we have to discuss class 12 physics 6 unit optics. This is one of the most important unit. देखिए ऑप्टिक्स क्या होता है. ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the properties of lights and its effect. ऑप्टिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं एंड वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है. रे ऑप्टिक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ particle nature of light and wave optics concerned with the study of wave nature of light. Okay, सबसे पहले पार्टिकल नेचर के बारे में न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी. न्यूटन ने न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी. According to Newton corpuscular theory, light consists of very small weightless particles. That particles are called corpuscles. Corpuscles जो हैं वो बहुत हाई स्पीड से अपने सोर्स से निकल के आते हैं. और इस थियरी से रिफ्लेक्शन को तो एक्सप्लेन किया जा सका बट रिफ्रैक्शन को नहीं एक्सप्लेन किया जा सका. इन 1665 ग्रिमाल्डी गेव द थियरी टू एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन आल्सो एंड वेव ऑप्टिक्स के बारे में थियरी हाइगेंस ने दिया था. नाउ वी हैव टू डिस्कस लाइट. देखिए लाइट क्या होता है. Light is a form of radiant energy, that is energy emitted by excited atom or molecule which can cause sensation of vision in a normal human eye. That is called light. अब देखिए लाइट जो है एक मोनोक्रोमैटिक लाइट होता है. मोनोक्रोमैटिक लाइट. मोनोक्रोमैटिक लाइट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ एंड पॉलीक्रोमैटिक लाइट मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ. मोनोक्रोमैटिक में सिंगल वेवलेंथ एंड पॉलीक्रोमैटिक में मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले फ्रेंच साइंटिस्ट फिशो ने बताया था. फिशो ने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इन अ वैक्यूम इज 3.15 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है. फिशो ने कितना बताया था स्पीड ऑफ लाइट? 3.15 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. बट मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू जो है वो आपका माइकलसन ने दिया था कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 2.99792458 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है. क्लियर? जिससे आप अप्रोक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू दी 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 2.85 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 1.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट इन रॉक सॉल्ट 1.96 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है. इतना ही स्पीड ऑफ लाइट नेफ्थलीन में भी होता है. क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस अ रे एंड अ बीम ऑफ लाइट.
of light, and a pencil. देखिए रे क्या होता है? When a single light can travel along the straight line path, then it is called a ray. Clear? And when a bundle of light travel along the straight line path, then it is called beam of light. Beam of light three types का होता है. First, convergent beam of light. कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में रे ऑफ लाइट पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मीट करेगा, कन्वर्ज हो जाएगा. सेकेंड, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट emitted from a point, and last one is parallel beam of light. पैरेलल बीम ऑफ लाइट में रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल होता है. क्लियर? ए पेंसिल देखिए क्या होता है. ए नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए पेंसिल. व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? एंड व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? That object which emit light of its own is called luminous object, and that object which does not emit light of its own is called non-luminous object. Example of a luminous object: star, sun, bulb, etc. And non-luminous, one of the best example is moon. Moon क्या है? Non-luminous है. Clear? What is transparent medium? Opaque and translucent. देखिए ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसमें से लाइट जो है पूरा जो है एक साइड से दूसरी साइड में निकल जाए. That object which completely allowed to pass the light through it, that is called transparent. And just opposite, that object which does not allow to pass the light through it is called opaque. Translucent क्या होता है? That object which partially allow to pass the light through it is called translucent. Shadow, for the formation of shadow is based on the rectilinear propagation of the light. देखिए ये कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट. क्लियर? अगर हम बीम ऑफ लाइट के मिड में कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तब देखिए ये है डार्क पॉइंट, इतना रीजन डार्क पॉइंट, ये है इतना और इतना इल्यूमिनेटेड रीजन. तो प्रोपगेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शैडो के लिए क्या चाहिए?
फॉर्मेशन ऑफ शैडो बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। देखिए, when an opaque object is placed in the path of beam of light, then some part of the screen light does not reach, लाइट का कुछ पार्ट जो स्क्रीन पे नहीं पहुंचता है। दिस रीजन इज कॉल्ड शैडो। शैडो के फॉर्मेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड चीज है? लाइट सोर्स, स्क्रीन एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। शैडो हमेशा ब्लैक कलर का ही बनता है। इट डजंट मैटर कि जो सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है वो किस कलर में, इट डजंट मैटर। ओके, okay, next topic we have to discuss image। देखिए इमेज क्या होता है। When a ray of light is starting from a point and after reflection or refraction it meet at the other point or appear to be meet at the other point, then that point is called image। Clear? Image two types का होता है। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कैन फाउंड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज कब फॉर्म होगा? व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज कट ईच अदर, तब जो है रियल इमेज आपका बनेगा। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज कब बनता है? व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट, देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होगा? इरेक्ट होगा। Clear? Now we have to discuss reflection of light। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। When a ray of light incident on polished surface, then it reflected back in the same medium. This phenomena is called reflection of light। Okay? देखिए पॉलिश सरफेस है, ray of light incident on the polished surface and it reflected back in the same medium. This phenomena is called reflection of light। This is a normal। The ray which incident on the polished surface is called incident ray। And this is a reflected ray। Angle formed between incident ray and normal is called angle of incidence, denoted by I। This is a angle of reflection। Angle formed between normal and reflected ray is called angle of reflection। This is a point of incidence। This is an angle theta। Interface xy। This is called angle of glance। Clear? Theta is the angle of glance। Okay? Law of reflection of light देख लीजिए। Incident ray, reflected ray, normal at the point of incidence, all are lies at the same plane। Again, incident ray, reflected ray, normal at the point of incidence, all are lies at the same plane। And second law, angle of incidence is equal to the angle of reflection। It means angle I जो है वो एंगल R के इक्वल होता है। क्लियर? एनी डाउट?
Now types of reflection of light we have to study. टू टाइप्स हमें पढ़ना है. फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द स्मूथ सरफेस देन द रिफ्लेक्शन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? अगर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. What is irregular reflection of light or diffuse reflection of light? When reflection take place from the rough surface. अगर ऐसे रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. क्लियर? देखिए मिरर हमें पढ़ना है. मिरर हमें पढ़ना है टू टाइप्स का. वन इज प्लेन मिरर, second one is a spherical mirror. देखिए स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का होता है. एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर. अगर आप एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास लें, उसे बीड में से कर दें, अगर आउटर सरफेस को पॉलिश करेंगे देन यू विल गेट कॉनकेव मिरर, एंड इफ यू पॉलिश द इनर्ड सरफेस देन यू विल गेट कॉन्वेक्स मिरर. प्लेन मिरर में एक सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होता है. ओके, एनी प्रॉब्लम? हमें पढ़ना है इन्वर्जन, फिर उसके बाद लेटरल इन्वर्जन. देखिए इन्वर्जन क्या होता है? ड्यूरिंग द इन्वर्जन टॉप साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एज बॉटम साइड ऑफ द image turned around horizontal axis through the angle of 180 degree. Clear? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो है जो वो आपका एंगल टर्न करेगा. लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन में लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर हो सकता है लेफ्ट साइड में भी. इमेज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री अबाउट द वर्टिकल एक्सिस. दैट इज अ लेटरल inversion. Okay, now we have to study formation of image from plane mirror. सबसे पहले एक प्लेन मिरर बना लीजिए. किसी एक सरफेस को पॉलिश कर लेते हैं. हम आउटर सरफेस को पॉलिश कर दे रहे हैं. In front of the plane mirror there is a object O is placed. Clear? अब देखिए ray of light जिस डायरेक्शन में जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इसी डायरेक्शन में वापस लौट आएगा. सेकेंड ray of light incident on the polished surface and it reflected back in the same medium. This is a normal. This is a angle of incidence I. This is a
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इस रिफ्लेक्टेड रेस को ट्रेसिस बैक करेंगे, जिस पॉइंट पे जा करके यहां पे रिफ्लेक्टेड रेस मिलेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन, इमेज आई विल फॉर्म देयर। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, क्लियर, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है एंड सेम टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इमेज फॉर्म बिहाइंड द mirror and it is laterally inverted, okay। अच्छा, मान लीजिए अगर हमने मिरर को रोटेट कर दिया तब इफेक्ट क्या होगा, देन रिफ्लेक्टेड रे जो है विल रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 2 थीटा। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।